हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बहुत प्यारा इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है एक्स और एक है रूट एक्स प्लस टू का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले रूट वाले को टी मान लेना। तो एक्स प्लस टी को यहाँ क्या मान लिए हम, टी मान लिए, ठीक है। अब देखिए एक्स वाले चीज़ को आप जब टी में दिखाएं तो डी एक्स को भी टी के टर्म में बदलना होगा। इसके लिए क्या करना, दोनों तरफ एक्स का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब x का करेंगे तो वो x का तो 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा dt बाय डी एक्स। ऐसे में क्या होगा, dx को हम लिख सकते हैं dt। तो इसके जगह पर हम लोग dt लिख देंगे। तो यहाँ पर वही किया है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो x के रेस्पेक्ट में, अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ तो ये जो है ये x, यहाँ पर क्या है t लिखे, तो यहाँ पर तो रूट टी हो गया। और यहाँ पर जो dx है इसके जगह पर क्या क्या लिखा है, dt यहाँ लिख दिए। अब देखो यहाँ पर x है, लेकिन सारा चूंकि यहाँ रेस्पेक्ट आप हो गया t का, तो इसको भी बदलना होगा t के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसको कैसे बदलना। सबसे पहले यहाँ देखो आप क्या किए हैं, x प्लस टू को माने हैं t। तो यहाँ से अगर x को t के टर्म में बदलना होगा तो t माइनस टू लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ किया है, x की जगह के पर बैठा दिया t माइनस टू और रूट टी और डी टी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर है t और यहाँ रूट टी। तो यहाँ देखो t पर पावर कितना है 1 और रूट टी में पावर कितना होता है 1/2। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ हो गया t पर पावर 3/2, फिर ठीक है। उसके बाद एक हो गया -2, यहाँ कर दिया और रूट टी को क्या लिख देगा, t पर पावर हाफ dt, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका अलग और इसका अलग। तो इसका हो गया t पर पावर 3/2 का t के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से ही कांस्टेंट को क्या किया, निकाल दिया और t पर पावर हाफ का t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो 3/2 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 ऐड हो जाता है। 3/2 में 1 ऐड कर देंगे पावर में तो हो जाएगा कितना 5/2, है ना। तो यहाँ हो गया t पर पावर 5/2 और जितना पावर होता है वही बाय में भी चला जाता है। अब फिर यहाँ पर -2 है। अब यहाँ पर भी यहाँ पर 1/2 है, 1/2 में 1 ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन में एक ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 3/2, तो t पर हो गया 3/2 और यहाँ नीचे में जितना पावर ऊपर है उतना ही नीचे में डिवाइड कर दिया 3/2 और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब c को जोड़ देना चाहिए। अब देखो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2/5, यानी ये उल्टा हो जाता है और t पर पावर हो गया 5।